नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025 के अंतर्गत। आप सभी को पता है कि जो अंतिम तिथि 22 फरवरी तक था, उसको आरआरबी के तरफ से बढ़ाकर अब आपका अंतिम तिथि 1 मार्च 2025 तक कर दिया गया है। और इस बीच हम लोगों ने देखा कि सीसीए को लेकर काफी ज्यादा समस्या आई, डिफरेंट तरह का समस्या, जिसको फाइनली अब आरआरबी के तरफ से सॉर्ट आउट कर लिया गया है। अब आपका कोई भी ऐसा समस्या नहीं है जो सीसीए का बचा हो, जिसको यहाँ पे सॉल्व ना कराया गया हो। अगर वो अभी भी आपको लगता है कि कोई सीसीए का ग्रुप डी से रिलेटेड समस्या है, तो हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करके अब बता सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे रेलवे की तरफ से कुछ अपडेट आया है। अब जो इस अपडेट आया है, उस अपडेट के साथ आपको कैसे फॉर्म फिलअप करना है और कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी है फॉर्म फिल करते टाइम, ताकि आपका फॉर्म यहाँ पे रेलवे रिजेक्ट ना करे। एनएससी नंबर, सर्टिफिकेट नंबर, पासिंग डेट या फिर पासिंग का जो सिस्टम होता है, उन सब से रिलेटेड भी आप लोगों का काफी ज्यादा क्वेरी आ रहा था। तो आज की इस वीडियो में रजिस्ट्रेशन से लेकर फाइनल प्रिंट आउट तक का सफर हम लोग तय करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे संबंधी पल पल के अपडेट के लिए। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, एसएससी रीजनिंग चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज की बुक है, सॉल्व पेपर्स है ये। और इसमें इसके अंदर 18 जनवरी से 20 जनवरी के सारे क्वेश्चंस जो 2025 का था वो भी इंक्लूडेड है। और ये एआई इनेबल्ड बुक है। एआई इनेबल्ड बुक को आपको एक्सेस करने के लिए आपको एक वीडियो देखना है। आप इसको स्कैन करके वीडियो देख लीजिए और ये आपको स्कैन करने के बाद आपका एआई इनेबल्ड हो जाएगा आपके मोबाइल पे या आपके डेस्कटॉप पे। इसके अंदर आपको क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले 2018 से 2025 का सारा कवरेज दे रखा है। आपको देख सकते हैं ये कांस्टेबल जीडीसी, पीओ, जुल्ला, सीएचएसएल टायर 1, एमटीएस, सीएचएसएल स्टेनोग्राफर टायर 2 जो 2025 में सब कुछ इसके अंदर अच्छे देखा। और सबसे खास बात क्या है कि भाई बेस्ट एंड ट्रिकी सॉल्यूशंस के साथ इसमें दिया गया है और एआई इनेबल्ड बुक है। अगर आपने अपना जो बुक के साथ आपको जो रीजनिंग की बुक के साथ आपको स्क्रैच कार्ड मिला है वो आपने रिडीम कर लिया है। और रिडीम करने के बाद आपको ये दिखेगा, देखिए मैं दिखा देता हूँ किस तरह के क्वेश्चंस आपको एआई जनरेट करके देता है। तो आपको ये दिखेगा और आप अगर आपको यूज़ करना है तो आप गिव हिंट आप यूज़ कर सकते हैं। एक्सप्लेन एमसीक्यू इसका देख सकते हैं, क्रिएट सिमिलर एमसीक्यू। चलिए मैं आपको क्लिक कर देता हूँ एक्सप्लेन एमसीक्यू पे। तो ये आपको इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन अच्छे से दे देगा, ताकि आपको हाथों हाथ सेल्फ स्टडी अगर आप कर रहे हैं तो आपका अच्छे से इम्प्रूवमेंट हो जाए और अच्छे तरीके से आप तैयारी कर पाएँ। ये अच्छी रहेगी, आप इसको देख सकते हैं। और ये आपकी हिंदी मीडियम की भी बुक है। धन्यवाद। रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरने के लिए आपको आरआरबी के ऑफिशियल साइट पे आना है। लिंक डिस्क्रिप्शन और टेलीग्राम दोनों जगह आपको मिल जाएगा। यहाँ पे सिंपल अप्लाई वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। अगर आपने अभी तक आरआरबी में अपना अकाउंट क्रिएट नहीं किया तो सबसे पहले आपको क्रिएट एन अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपना अकाउंट बना लेना है। अगर आपने पहले भी एएलपी टेक्नीशियन या फिर रेलवे के अंतर्गत जो भी 2024 में भर्ती है, अगर कोई भी आप आवेदन किए होंगे तो आपको सिंपल यहाँ पे ऑलरेडी हैव एन अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करिएगा तो देखिए यहाँ पे रेलवे की तरफ से अपडेट क्या किया गया है कि यहाँ पे अब आपको दो ऑप्शन मिलता है लॉगिन करने के लिए। पहला ऑप्शन है कि आप अपना आधार कार्ड के ओटीपी के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन आपको देता है रेलवे कि लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट। तो चलिए एक एक करके दोनों ऑप्शन को चेकआउट कर लेते हैं, फिर हम आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे जानकारी देंगे। जैसे ही आप लॉगिन विद आधार वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर या फिर वीआईडी नंबर यहाँ पे डालकर और जनरेट आधार ओटीपी पे क्लिक करना है। जो ओटीपी आएगा उसको यहाँ पे फिलअप करने के बाद कैप्चा को एंटर करने के बाद सबमिट कर देना है, तो आप अपने सीधे अकाउंट पे लॉगिन हो जाइएगा। पहला ऑप्शन ये है। वहीं अगर दूसरे ऑप्शन के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पे लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट है। सिंपल आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो नंबर से आपने अकाउंट बनाया था, मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी से, वो आपको मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी दोनों में से कोई एक और उसका पासवर्ड कैप्चा एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन का बटन मिलेगा। लॉगिन वाले पे क्लिक करिएगा तो आपका अकाउंट यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। तो दो माध्यम आप रेलवे आपको दे रहा है, पहला आधार का और दूसरा यहाँ पे आपका अकाउंट डिटेल का। उसके बाद आप जैसे ही लॉगिन करिएगा तो आपके सामने यहाँ पे एक पॉपअप खुल के आएगा जिसमें लिखा रहेगा अकाउंट वेरीफाइड विद आधार, मतलब आधार कार्ड से ये अकाउंट जो है वेरीफाइड हो चुका है। उसके बाद आपको फॉर्म भरने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन वाला जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करिएगा तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस जो है आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको अपना आरआरबी वगैरह यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी आरआरबी से फॉर्म भरना चाहते हैं। उससे पहले हमने कल के डेट में एक वीडियो प्रोवाइड किया था कि टोटल सीसीए वाले सबसे ज़्यादा कैंडिडेट कहाँ फॉर्म भरे, टॉप 5
सेफ जोन कौन सा है, डेंजर जोन कौन सा है, इसके बारे में हमने पहले एक वीडियो प्रोवाइड किया था, वो वीडियो आप जरूर से जरूर देख लीजिएगा। इससे आपको अंदाजा मिलेगा कि कहाँ पर किस जोन से फॉर्म भरने से आपका जो कंपटीशन है वो कम देखने को मिलेगा, सिलेक्शन का चांसेस उसमें ज़्यादा रहेगा। तो वो अपना आपने सेलेक्ट करने के बाद सिंपल इस पर टिकअप करने के बाद नेक्स्ट वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद चलिए फाइनल प्रिंट आउट जो हमारे पास आया है उसके माध्यम से सभी चीज़ों को समझाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे एक कैंडिडेट का फाइनल प्रिंट आउट है। अब जब अपडेट हुआ है सारा सिस्टम, रिसेंटली फाइनल प्रिंट आउट आया है RRC CEN 8/2024 का, जो आपका CCA कैंडिडेट का फाइनल प्रिंट आउट है। और एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि CCA के अंतर्गत जितने भी कैंडिडेट फॉर्म भर रहे हैं, CCA का डेटा एनालिसिस करने के बाद आप लोग जोन सेलेक्ट करिएगा। इसके बारे में हमने पहले आपको यहाँ पे बताया है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, CEN 8/2024 वेरियस पोस्ट इन लेवल 1 ऑफ 7 CPC पे मैट्रिक्स, RRB चंडीगढ़ के तरफ से कैंडिडेट के द्वारा फॉर्म अप्लाई किया गया है। ये पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। पोस्ट प्रेफरेंस, देखिए बहुत सारे कैंडिडेट का यहाँ पे डाउट आ रहा था कि सर हम जब यहाँ पे फॉर्म भर रहे हैं तो हमारा एक ही पोस्ट प्रेफरेंस शो कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हमने चैनल पे एक वीडियो अपलोड करके रखा है, चलिए हम आपको पहले दिखा देते हैं। तो देखिए साथियों, उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल जाके यूट्यूब पे सर्च करना है ग्रुप डी CCA पोस्ट प्रेफरेंस बाय प्रॉफिट स्टडी। ठीक है, जितने भी CCA ITI वाले कैंडिडेट होंगे सिर्फ स्पेशलिस्ट उनके लिए यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद सर्च करने के बाद देखिएगा तो यहाँ पे आपके इसके इस तरह का यहाँ पे आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा कि जो भी आपका फॉर्म भरने में गड़बड़ी हो रहा है, फॉर्म भरने से पहले जरूर देख ले। और यहाँ पे देखिए आपका पोस्ट सेलेक्ट करने के रिगार्डिंग आपका बताया गया है। वैसे कैंडिडेट जिनका सब कुछ करने के बाद पोस्ट जब सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ पे एक ही पोस्ट शो रहा है, वो सभी कैंडिडेट इस वीडियो को जरूर देखिएगा। उसके बाद आपका जो पोस्ट प्रेफरेंस का यहाँ पे डाउट है वो यहाँ पे फाइनली खत्म हो जाएगा। तो चलिए पोस्ट प्रेफरेंस का मामला क्लियर हो गया। पोस्ट प्रेफरेंस आपको यहाँ पे जो भी आप पोस्ट प्रेफरेंस को सेलेक्ट करोगे, पोस्ट प्रेफरेंस आपका यहाँ दिखेगा। अब यहाँ पे आता है आपका पर्सनल डिटेल। इसमें बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको क्या करना है कि 10th का डॉक्यूमेंट आपको अपने पास रख लेना है फॉर्म भरते टाइम, या फिर कैफे से फॉर्म भरवा रहे हो तो फॉर्म भरते टाइम आपको अपना डॉक्यूमेंट अपने पास रख लेना है। और जो डॉक्यूमेंट में आपका 10th का डॉक्यूमेंट में मेंशन है उसी डेटा के आधार पे आपको सारा कुछ फिलअप करना है। ठीक है, तो यहाँ पे नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, और इस आधार वेरीफाई तो ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे शो करेगा। जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। मैट्रिकुलेशन का आपका रोल, देखिए यहाँ पे आप मैट्रिकुलेशन का रोल नंबर भी दे सकते हो। ठीक है, और मैट्रिकुलेशन के रिगार्डिंग यहाँ पे आपको अपडेट जो मांगा गया है वो देना है। जहाँ पर जो चीज़ मांगा गया है वही चीज़ आपको देना है। मैट्रिकुलेशन, 10th, SSLC, रोल नंबर सब कुछ एक ही होता है। ठीक है, डेट ऑफ पासिंग, आपने 10th कब पास किया, 10th पास के लिए ये जो डेट है वो आप अपना यहाँ पे मार्कशीट लीजिएगा। मार्कशीट के नीचे आपका एक डेट मेंशन रहेगा, वही डेट आपको यहाँ पे अपना पुटअप करना है। उसके बाद आपको सिंपल स्क्रॉल करके नीचे बढ़ना है। यहाँ पे आपको परमानेंट विजिबल मार्क्स दे देना है। कहीं पे आपका मूल होगा या फिर कट का निशान होगा। ये आपको 2 आइडेंटिफिकेशन आपको देना है। इससे क्या होता है कि आपकी पहचान होती है। जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, जब आपका ज्वाइनिंग में जाते हो तो इस टाइप से आपका पहचान जो है वहाँ पे किया जाता है। मैरिटल स्टेटस देने के बाद मॉडिफाइड जो है उसमें यस या अन्यथा आपको नो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको प्रेजेंट एड्रेस, फिर आपको अपना परमानेंट एड्रेस फिलअप करना है। अब देखिए यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल में सबसे ज्यादा कैंडिडेट यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं। सबसे ज्यादा जो मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे कैंडिडेट क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ 10th का डिटेल दे रहे हैं। बाकी कोई ITI कैंडिडेट है तो ITI का डिटेल नहीं दे रहे हैं, कोई अप्रेंटिसशिप से फॉर्म भरा तो अपना CCA का डिटेल, NSC का डिटेल नहीं दे रहा। ये आप लोग मिस्टेक कर रहे हो और हो सके इसको लेकर आगे आपको प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए आप लोग कोशिश करिए कि आप अगर एक ITI स्टूडेंट हैं तो आपको अपना 10th के साथ साथ ITI का भी डिटेल देना है। अगर आप एक NSC स्टूडेंट है, अप्रेंटिसशिप की हो, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है, तो आपको 3 यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल देना है। पहला 10th का, दूसरा ITI का और तीसरा NSC का। ठीक है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा और यहाँ पे एक एक करके सभी डिटेल को आपको मेंशन करना अनिवार्य है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। आपका आता है कम्युनिटी डिटेल। यहाँ पे जो भी कम्युनिटी से होंगे आपको सेलेक्ट कर लेना है, ST, SC, OBC, नॉन क्रीमिलियर या फिर EWS। उसके बाद आपको अपना सर्टिफिकेट नंबर देना है और जो इशू अथॉरिटी है ना, इसमें आपको बहुत ज़्यादातर ध्यान रखना है। SDM, SDO या फिर मजिस्ट्रेट से ही आपका सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट बना होना चाहिए और वो भी रिसेंट प्रेजेंट ईयर का होना चाहिए। ठीक है,
ऐसा आपका नोटिफिकेशन में मेंशन है, तो वैसा ही आपको डॉक्यूमेंट भी आपको अपलोड करना होगा। ठीक है, इशू ऑथोरिटी डेट, स्टेट जहां से इशू हुआ है और किस डेट में इशू हुआ है वो मेंशन करना है। यहाँ पे आपका पेमेंट का स्टेटस शो करेगा। उसके बाद आपको अगला स्टेप आपके सामने आएगा। इसमें अगर आप पीडब्ल्यूडी है तो यस, अन्यथा नो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद स्क्रिप्ट डिटेल में ये होता है कि आप अगर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप वहाँ पे माउस को चलाने में सक्षम नहीं है, ठीक है, या फिर आप वहाँ तक जाने में सक्षम नहीं है, तो आपको एक असिस्टेंट की आवश्यकता पड़ेगी। इसीलिए आपको ये वाला ऑप्शन दिया जाता है। इसमें जो भी कैंडिडेट यस करेगा वो अपने साथ एक एडिशनल व्यक्ति को ले जा सकता है जो उसका पूरा वहाँ पे सपोर्ट करेगा। ठीक है, और ये ईबीसी के रिगार्डिंग है, ये एक्स सर्विसमैन का डिटेल है, ये सर्विंग रेलवे एम्प्लॉय डिटेल है। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट आपका अप्रेंटिसशिप कोर्स डिटेल है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे आपको एक एक करके सभी चीजों को समझना है। सबसे पहले अप्रेंटिसशिप ऑप्शन में आपको यस सेलेक्ट करना है। जो अप्रेंटिसशिप वाले कैंडिडेट होंगे वही, ऐसा नहीं कि आप 10th हैं, आईटीआई हैं तो भी सेलेक्ट कर दीजिएगा, ऐसा गलती मत करिएगा। सिर्फ सीसीए के लिए वैसे कैंडिडेट जो रेलवे से अप्रेंटिसशिप किए हैं। उसके बाद आपको अपना अप्रेंटिसशिप ट्रेड का ऑप्शन आएगा, जहां पे आपको एनी डिसिप्लिन, सबके लिए कॉमन ऑप्शन है, एनी डिसिप्लिन ही आपको शो करना पड़ेगा, चाहे आपका जो भी ट्रेड रहा हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट्रेनिंग स्टार्ट डेट में कब से कब तक आपका ट्रेनिंग चला, तो पार्टिकुलर कैंडिडेट का 14/6/2023 से लेकर 13/6/2024 तक ट्रेनिंग चला। उसके बाद डेट ऑफ ट्रेनिंग आपका 11 महीना 30 दिन शो करेगा। आपको अपना कॉन्ट्रैक्ट में देख लेना है कि कब आप ज्वाइन किए थे और कब आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है खत्म हुआ था, उसी के अकॉर्डिंग आपका जो ट्रेनिंग डेट है वो डिसाइड होता है। उसके बाद अगर आपका रिजल्ट आ गया है तो यस सेलेक्ट करना है, अगर रिजल्ट नहीं आया है तो नो सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपका एग्जाम मंथ जो होगा वो सेलेक्ट करके आगे बढ़ जाइएगा। ठीक है, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट नंबर देना है। सर्टिफिकेट नंबर में बहुत सारे कैंडिडेट को परेशानी हो रहा था कि सर जो बीच में यहाँ पे हाइफन है या माइनस का साइन है उसको भी देना है या नहीं। तो एज इट इज आप लोग अपना सर्टिफिकेट में जाइए, वहां से जो नंबर है उसको कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए। नहीं तो अगर आप एक एक करके मेंशन करना चाहते हैं तो ये जो डैश का बीच में साइन है वो भी आपको एज इट इज देना है। ठीक है, ये आपका सर्टिफिकेट डेट हो गया। अभी नया अपडेट जो है जिसमें आपका देखिए मार्क्स शो कर रहा है, आप सभी कैंडिडेट का मार्क्स शो कर रहा है। अगर आपका अभी तक नहीं किया तो आपको लॉग इन करने के बाद आप अपना यहाँ पे फुल जो पीडीएफ है फाइनल प्रिंट आउट का वो डाउनलोड कर लीजिए। मार्क्स आपका शो होना शुरू हो जाएगा। इसमें 400 में 348 कैंडिडेट दिया गया है, बाकी सिंपल नॉर्मल है। और यहाँ पे लैंग्वेज चूज ऑफ एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे हिंदी किया गया। आप जो भी लैंग्वेज को प्रीफर करते हो वो लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हो। बस इस तरह करके आपको फाइनल प्रिंट आउट डाउनलोड कर लेना है। हमने पूरा कोशिश किया कि इस वीडियो में आपका हर एक छोटी छोटी जो आप मिस्टेक कर रहे हो, चाहे वो सीसीए के रिगार्डिंग हो, आईटीआई के रिगार्डिंग हो, हर चीज आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास किया गया है। अगर फिर भी आपके मन में अगर कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।